राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इफ्को के नैनो यूरिया के बारे में। इसके बारे में ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा कि इफ्को का नैनो यूरिया क्या है, कितनी इसकी मात्रा हमें अपनी फसलों के अंदर लेनी है, क्या इसकी कीमत है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, किस किस के साथ आप इसे मिला करके इसका स्प्रे अपनी फसलों के ऊपर कर सकते हैं और किस तरीके से ये कार्य करना शुरू करता है, कितने दिन में ये कार्य करना शुरू करता है और कितने दिन तक ये कार्य करता है। सब कुछ बड़ी बारीकी के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको एक से एक सही और सुंदर जानकारी की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके साथ साथ और भी किसान भाई इन जानकारियों को प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि नैनो का जो तरल यूरिया है, जो लिक्विड यूरिया, ये आखिरकार है क्या। तो नैनो तरल यूरिया जो है, यानी कि आधा लीटर की जो ये सीसी है, आधा लीटर की जो ये बोतल है, ये किसान भाइयों एक बोरी यूरिया जो हमारी होती है, एक बोरी यूरिया से कहीं ज़्यादा इसका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार तरल यूरिया से किसान भाइयों लिक्विड यूरिया से उत्पादन जो है बढ़ता है, फसल की गुणवत्ता भी अच्छी हो जाती है और तरल यूरिया जो है दानेदार यूरिया से सस्ता भी आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगा। यानी कि जहां आप एक बोरी यूरिया का उपयोग अपने खेत के अंदर करते थे, अब एक बोरी यूरिया ना ला करके आपको सिर्फ आधा लीटर की ये बोतल लानी है और इसका स्प्रे यदि आप अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो ये हमारी बोरी वाली यूरिया से ज़्यादा रिजल्ट आपको देगा, ज़्यादा अच्छी उत्पादन निकाल करके देगा, उसकी उपज को बढ़ाएगा और साथ ही साथ ये सस्ता और टिकाऊ भी किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। यदि आप लिक्विड यूरिया का उपयोग करते हैं तो इसमें आपको जो है कम लागत में, कम खर्च में आप ज़्यादा अच्छा उत्पादन किसान भाइयों निकाल पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरिया का उपयोग लगभग सभी किसान भाई अपनी खेती के अंदर करते हैं। तो फसलों के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप बोरी ना ला करके किसान भाइयों लिक्विड यूरिया यदि लेकर के आएंगे तो इससे भी आप ज़्यादा अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे और इससे भी अपनी रिकवरी नाइट्रोजन की कर पाएंगे। जो किसान भाइयों हम यूरिया अपना बोरी वाला यूज करते हैं तो इसके बारे में आपको बता दूं, यदि आपने अपने फसल के अंदर 50 किलोग्राम यूरिया डाला तो किसान भाइयों सिर्फ 25 से लेके 30 किलोग्राम यूरिया ही आपकी फसल को मिल पाता है, आपके पौधे को मिल पाता है। जो बाकी का 25 किलोग्राम किसान भाइयों बचता है वो आधा हवा में चला जाता है और आधा जमीन में चला जाता है। तो इससे हमें जो है काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और यदि आप स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करेंगे नैनो यूरिया का तो इसका लगभग 70 से लेके 80% जो हमारी नाइट्रोजन होगी वो हमारे पौधे पे पड़ेगी, हमारे पौधे को ऑब्जर्व करेगी, यानी कि हमारा पौधा उसे ग्रहण कर लेगा और ज़्यादा तेजी के साथ जो है आपका पौधा जो है ग्रोथ करेगा और उससे उत्पादन आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं इसके फायदे। मैंने आपको बता दी किस तरीके से ये कार्य करता है और क्या इसके फायदे हैं। बात करते हैं कौन कौन सी फसलों पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो जो हमारी इफ्को कंपनी है, जो इनके वैज्ञानिक है, इनके अनुसार यदि मैं बात करूं तो धान, आलू, गन्ना, गेहूं और जितनी हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उन सभी पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। नैनो जो हमारी ये तरल यूरिया है इसका उपयोग जो है किसान भाइयों आप तिलहनी फसलों में भी कर सकते हैं, दलहनी फसलों में भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इससे आपकी फसलों की जो है क्वालिटी भी सुधरेगी और उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात करें इसकी डोज की कि इसकी कितनी डोज हमें लेनी है तो 500 ml का जो हमारा ये इसकी एक सीसी आ रही है, आधा लीटर की सीसी आ रही है, ये किसान भाइयों पूरे 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। 1 एकड़ खेत में यदि आप 500 ml नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। बात करते हैं इसका जो हमें स्प्रे करना है वो किस तरीके से करना है। तो इसका स्प्रे करने का सबसे आसान तरीका है जो हमारा नैनो लिक्विड है, इसका स्प्रे आप जो को फसल की पत्तियों पर करना है और फसल की पत्तियों पर यदि आप करेंगे तो बहुत तेजी के साथ हमारा पौधा इसे ग्रहण कर लेता है। बात करते हैं कितने ml कितने पानी में आपको लेना है तो 1 लीटर पानी में आपको जो है लगभग 3 से लेके 4 ml नैनो यूरिया को मिलाना है और उसके बाद इसका स्प्रे आपको करना है। यानी कि बात कर ले यदि जो हमारा 15 लीटर वाला टैंक होता है इसकी बात करें तो 45 से लेकर के 60 ml प्रति पंप के हिसाब से यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। एक फसल के अंदर बात करूं तो 2 बार आप इसका उपयोग करेंगे तब भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को
मिल जाएंगे। तो इस तरीके से किसान भाइयों जो हमारा नैनो का ये लिक्विड यूरिया है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अब बात करते हैं इससे और भी क्या बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप इसका उपयोग 2 बार अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो लगभग ये हमारी पैदावार को 15% तक किसान भाइयों बढ़ा सकता है, उसकी उत्पादन क्षमता को 15% तक हमें बढ़ा करके दे सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं किसके साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। जो हमारी इफ्को की सागरिका होती है, सागरिका और नैनो यूरिया, इन दोनों को मिला करके आप उपयोग में ला सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मेरे इस चैनल पर नैनो यूरिया के साथ आप क्या क्या मिला करके डाल सकते हैं और क्या क्या मिला करके नहीं डाल सकते, उसके बारे में कई सारी वीडियो मैंने बना करके दी हुई हैं। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके कि इसका जो हमें उपयोग करना है वो कितने दिन की फसल पे करना होता है। तो जब आपकी जो फसल है लगभग 45 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, बेहतरीन रिजल्ट देगा। यदि आपकी फसल 80 से 90 दिन के आसपास की है, उस समय पर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तब भी किसान भाइयों ये आपको अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। बात करते हैं कितने दिन के अंदर इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आज आपने इसका स्प्रे किया तो कल की डेट से आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, और इसका जो रिजल्ट किसान भाइयों रहता है वो 15 से लेके 18 दिन तक ये अच्छे रिजल्ट आपकी फसल पर निकाल करके देगा। यानी कि 18 दिन तक ये अच्छी तरीके से कार्य करता रहता है, और आपकी फसल पर जो इसका असर दिखाई देगा वो लगभग 1 से 1.5 महीने तक आपकी फसल पर इसका असर दिखाई देता है। आपकी फसल जो 1.5 महीने तक लगभग हरी भरी बनी रहेगी, लेकिन रिजल्ट जो टाइम है इसका वो 15 से 18 दिन तक ये कार्य करता रहता है, और 1.5 महीने तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता रहेगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों इफ्को का नैनो यूरिया जो है कार्य करता है। अब बात करते हैं क्या हम इसे किसी फंगीसाइड के साथ मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं या नहीं, या फिर किसी कीटनाशक के साथ मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं या नहीं। तो किसान भाइयों सभी जो हमारे फंगीसाइड है उनके साथ आप इसे मिलाकर के स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फंगीसाइड ऐसे होते हैं जो इसके साथ शायद क्रिया कर लें, तो सभी के साथ आप मिलाकर के इसका उपयोग ना करें। यदि आप इसका स्प्रे किसी फंगीसाइड के साथ करना चाहते हैं तो नीचे एक बार कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जिसमें मैं आपको चेक करके बता सकता हूं कि आप इसका उपयोग कर पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन लगभग 70 से लेके 80% जो हमारे फंगीसाइड हैं उनके साथ यदि आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ये कोई भी क्रिया नहीं करेगा और अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। अब बात करते हैं कीटनाशक की, तो कीटनाशक में भी शायद 2 से लेकर 4 कीटनाशक ऐसे होंगे जिनके साथ शायद ये क्रिया कर ले। अदरवाइज जो हमारे बाकी कीटनाशक बचेंगे उन सभी के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप इसका उपयोग किसी भी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ करना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा एक बार आप नैनो यूरिया की ले लीजिए, थोड़ी उस कीटनाशक की ले लीजिए, और एक बर्तन के अंदर आप मिला करके देख सकते हैं। यदि 15 से 20 मिनट के अंदर वो घोल नहीं फटता है तो आप बिल्कुल बेझिझक इनका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको किसान भाइयों देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं तो मैं आपको चेक करके बता सकता हूं कि हां आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।